DHVC न्यूज। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसानों के समर्थन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्या कहेंगे किसानों के आंदोलन में एक बार फिर से जान आ गई राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद? अरे, किसानों के आंदोलन में वाकई में जान पहले से ही थी, लेकिन लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी थी, क्योंकि पर्टिकुलर जिस दिन की बात थी उस दिन लोग जो सिर्फ उसी दिन के लिए आए थे, उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन वापस आना ही था, पर सरकार को धन्यवाद जो उसने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि सारे के सारे रात में आ गए। और ये आंदोलन हमने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि अब बहुत मजबूती के साथ ये आंदोलन बढ़ेगा, और जैसा कल्पना भी नहीं थी सरकार की, होगी नहीं, उससे भी कई गुना ये आंदोलन अब बढ़ेगा, आपको दिखेगा, दुनिया को दिखेगा। और ये आंदोलन अब जन आंदोलन बनकर आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो चुका है। अच्छा, चूंकि आप वकील हैं तो थोड़ा सा इसके कानूनी पहलू को भी समझने की कोशिश की जाए। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, क्या आप थोड़ा समझा दें हमारे दर्शकों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक मामला चलने की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उसका ये है कि ये जो कानून बनाया है, ये इसकी संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या ये कानून केंद्र ने जो बनाया है उसको इसे बनाने का अधिकार है, या उसने राज्यों का अधिकार छीनकर इसको बनाया है, और क्या ये कानून देश के हित में है। इतना ही देखना, इससे ज़्यादा उसको नहीं देखना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ कर क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, उसने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के लिए उसने ये कहा है कि जो 4 सदस्य आप जानते हैं, एक निकल गए उसमें से, जो बाकी 3 हैं, चारों के चारों, और जो बकाया रहेंगे अब 3, वो सारे के सारे सरकार का ही पक्ष रखने वाले लोग हैं, सरकार के ही कानून को अच्छा बताने वाले लोग हैं, उसी का प्रचार करने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि दुनिया भर में जैसे मुक्त अर्थव्यवस्था की बात है, इसी तरह की उस मुक्त अर्थव्यवस्था को वो चाहते हैं। उन लोगों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 1, जितने भी तीनों लोग हैं उनमें से किसी को कानूनी जानकारी नहीं है। हो सकता है खेती की जानकारी हो सकता है उसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह उसकी जानकारी हो, लेकिन कानूनी सलाह जब सरकार मांग रही है और कानून पर मांग रही है, तो उसकी जानकारी के लिए कानूनी आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जिनको आपने बनाया उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो वो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है, और वो ये कमेटी हमें बताएगी कि इसके किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रावधान हटाने की बात कर रहे हो आप, तो मतलब संशोधन की बात कर रहे हो, तो संशोधन की बात तो सरकार ही कर रही है। तो क्या ये माना जाए, क्या इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि जो बात सरकार कर रही है वही सुप्रीम कोर्ट कर रही है? तो क्या दोनों में कोई मिली भगत तो नहीं है, कोई तालमेल तो नहीं है, या दोनों एक दूसरे के पूरक तो नहीं है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है उसे वो करना है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको निर्धारित करनी है। कानून है तो आप रिट को जो लगाई हुई है उस रिट को खारिज करो, कहो कानून सही है, और नहीं है तो कहिए कि कानून गलत है, कानूनों को खत्म कीजिए। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, ये तो बड़ी बात है ना, कि आप कह रहे हैं कि मिली भगत तो नहीं है। तो क्या मैं तो ये बड़ी किस बात बिना कर रहा हूं, आपसे थोड़ी कर रहा हूं मैं तो ये बड़ी बात जो मैं तो ये किस बिना पे? इस बिना पे कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है संवैधानिक वैधता कानूनों की देखना, और आप कानूनी वैधता नहीं देख रहे हैं, संवैधानिक वैधता नहीं देख रहे हैं, आप उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। जो रिट पड़ी है, क्या वो संशोधन की मांग कर रही है? जो रिट पड़ी है वो संशोधन की नहीं, वो कानून को खत्म करने की बात कर रही है। तो आप संशोधन की बात क्यों कर रहे हैं? अब मुझे बताइए, आपके सामने कोई एक सवाल लाया जाएगा, आप उस सवाल का जवाब दोगे ना। ये तो नहीं कि सवाल तो कुछ और आप कब कर कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक सामान्य सी बात है। दूसरी बात ये है, ये बिल्कुल खुला हुआ सबके सामने कानूनी हैं, जो कानून जानने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कौन कानून जानेगा? सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में पहले ही दिन से आना चाहिए कि ये जो कानून है ये केंद्र को बनाने का अधिकार नहीं है, ये राज्य का क्षेत्र है, और राज्य को ही कानून बनाने का अधिकार है। यानी राज्य की कोई विधानसभा बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि ये राज्य के विषय हैं। खेती यानी कृषि और मार्केटिंग दोनों, जो संविधान का अनुच्छेद 246 है उसमें जो 7वीं अनुसूची है
उसकी जो यूनियन लिस्ट है उसमें इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो दूसरा स्टेट लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर 14 और सीरियल नंबर 28 दोनों पर, 14 पर कृषि और 28 में पर मार्केटिंग, ये दोनों सब्जेक्ट तो ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं। आप कह रहे हैं कि ये कंकरेंट लिस्ट में यानी तीसरी जो समवर्ती सूची है और उसके सीरियल नंबर 33 पर आप जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उस ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर आप कृषि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स अलग चीज है, मार्केटिंग अलग चीज है, कृषि अलग चीज है। इतनी भी समझ नहीं है क्या सरकार को? तो ये जो जिस तरह से सरकार ने ये सब किया है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यही थी, क्या उसे ये कानून बनाने का अधिकार है या नहीं, और जो कानून बनाया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इससे अलग जा रही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। आप स्टे कर रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टे करो मत करो, किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्टे करेंगे तो आप रीजन देंगे, कारण बताएंगे कि आपने स्टे क्यों किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कारण बताया है, आपको सुन के हैरानी होगी, उस ऑर्डर की, वो जो जजमेंट है जो दिया है कोर्ट ने, उसकी आखिर की 6-7 लाइन पढ़ी है। उसमें वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट, अब तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डर पास हुआ है, किसान के नेताओं को खुश होना चाहिए, उनकी बड़ी जीत हुई है और उन्हें अपने साथियों को समझाना चाहिए कि भाई अब तो काम हो गया हमारा, अब चलो यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जैसे सरकार इस धरने को उठाना चाहती है, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो, या आपके माध्यम से सरकार इस धरने को उठाना चाह रही है और आप वो आदेश देकर ये बात करना चाह रहे हो कि धरना उठे किसी भी तरह से? ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के उन शब्दों से मैच नहीं करता जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज बुलंद करना, आंदोलन करना किसानों का या इस देश के किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। तो अब जी इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, फिर वापस वहाँ आए, तो अब कैसी रूपरेखा होनी चाहिए इस प्रोटेस्ट की? नहीं, रूपरेखा तो हम आपको कैसे बताएंगे रूपरेखा क्या होनी चाहिए? हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हमारा काम है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये तो भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ये कानून गलत तरीके से बनाया गया है, इसकी वैधता नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं फैज आलम फैजी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।